Hello everyone, this is me Amisha and welcome back on my YouTube channel in which I am going to explain you न्यू मानवा जिसका नाम है सेमेंटिक एरर। तो ये जो स्टोरी है वो दो कॉलेज कैंपस स्टूडेंट्स की है जिनमें से फर्स्ट मेन कैरेक्टर का नाम है छू संग वो जो कि कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से है और काफ़ी सीरियस है। तो वहीं दूसरी और सेकंड मेन कैरेक्टर है जंग जेयंग जो कि डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट से है और संगू से काफ़ी अपोजिट है। तो अब संगू जो कि अपनी लाइफ के रूल्स का काफ़ी पक्का है, जब उसके क्लासमेट्स उनके ग्रुप प्रोजेक्ट में फ्री राइड लेने की कोशिश करते हैं यानी कि ग्रुप प्रोजेक्ट में उसकी कोई भी किसी भी टाइप की हेल्प नहीं करता तो संगवू उनके नामों को उस ग्रुप प्रोजेक्ट से हटा देता है और उन्हें कोई भी क्रेडिट नहीं देता। लेकिन इसकी वजह से एक सीनियर जो इस साल ग्रेजुएट होने वाला होता है वो ग्रेजुएट नहीं हो पाता, जो और कोई नहीं बल्कि सेकंड मेन कैरेक्टर जंग जेयंग होता है। सो ये दोनों है पानी और तेल की तरह जो कि कभी भी एक साथ मिक्स नहीं होते। तो अब देखना यह है कि क्या संगवू अपनी परफेक्ट लाइफ में आए हुए इस सेमेंटिक एरर जिसका नाम जंग जेयंग है उसको डिबग यानी कि हटा पाएगा। होप यू लाइक इट, सो लेट्स स्टार्ट। तो इस स्टोरी के फर्स्ट चैप्टर में हमारा पहला मेन कैरेक्टर छू संगवू अपनी प्रेजेंटेशन देने की स्टार्टिंग करता है। तो आगे जो स्टूडेंट बैठे होते हैं उनमें से एक लड़की अपने पास वाले लड़के से कहती है, हे वो टाइटल क्या है और वो फॉन्ट पूरा रेनबो में क्यों हो रखा है। तो वो लड़का भी उससे धीरे से कहता है, जीज पर तुम्हें नहीं लगता वो जो बैकग्राउंड में कैरेक्टर है वो और भी अजीब लग रहा है। तो संगवू जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हुए कहता है, तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ और पूरे प्रेजेंटेशन के बारे में बताने लग जाता है कि क्या क्या उसके अंदर है। और जो वो दो स्टूडेंट होते हैं उन्हें तो ये कुछ समझ में नहीं आता। तो वो लड़की कहती है, ये प्रेजेंटेशन पढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है। तो वो लड़का कहता है, सही कहा, मैं थोड़ा सोने जा रहा हूँ और जब ये सब ख़त्म हो जाए तो मुझे बता देना। तो फिर से वो लड़की उस लड़के को उठाती है कि भाई उठ। तो वो भी कहता है, हाँ ख़त्म हो गया वो। तो फाइनली ये प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है और संगवू उन्हें थैंक यू वगैरह करता है। लोग तालियां बजाते हैं, भले उन्हें समझ में कुछ नहीं आया है पर वो तालियां बजाते हैं और फिर आपस में बातें करने लग जाते हैं, जिसमें एक कहता है, गेस उसने पूरा ग्रुप प्रोजेक्ट खुद किया। तो दूसरा कहता है, सही है पर फिर भी वो दूसरों के नाम ऐसे कैसे छोड़ सकता है। तो दूसरा कोई पूछता है, तो क्या फिर बाकी ग्रुप मेंबर्स को एफ मिलने वाला है। एफ मतलब फेल। खैर ये सारी बातें ऐसे चलती रहती हैं, लेकिन जो उनके प्रोफेसर होते हैं वो संगवू को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे आज की प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बात करनी है। जिस पर संगवू पूछता है, क्या उसमें कुछ गलती थी। तो प्रोफेसर कहते हैं, नहीं प्रेजेंटेशन तो काफ़ी बढ़िया थी, बहुत बढ़िया, पर क्या बाकी किसी भी ग्रुप मेंबर ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जिस पे संगवू कहता है, नहीं किसी ने भी नहीं की। तो अब प्रोफेसर कहते हैं, क्या तुम ये बात मुझे ढंग से समझा सकते हो। जिस पर अब संगवू बताता है, ओरिजिनली मेरे पास सिर्फ डेटा रिसर्च पार्ट 1 और प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन जिस स्टूडेंट के पास पार्ट 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसने अपनी रिसर्च कल शाम 6 बजे तक मुझे नहीं भेजी जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। तो उसका काम मैंने किया। और फिर जो दूसरा स्टूडेंट है यानी कि प्रेजेंटर, उसने कहा कि उसकी ग्रेट आंट गुजर चुकी हैं तो वो काफ़ी दुख में है और क्लास अटेंड नहीं कर सकता। सो मैंने उसका पार्ट भी पूरा किया। तो अब प्रोफेसर लास्ट वाले स्टूडेंट के बारे में पूछते हैं, जिस पर संगवू कहता है, हाँ वो इंसान, वो तो हमारी एक भी मीटिंग में नहीं दिखाई दिया। तो प्रोफेसर कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, ओह पर लगता है तुम्हारे ग्रुप में कोई ग्रेजुएटिंग सीनियर भी था। उसने मुझे ईमेल भी भेजा था ये बताते हुए कि वो इस वीक कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी किसी ओवरसीज सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो तुम्हें नहीं लगता उसके साथ ऐसा करना यानी कि उसका नाम ऐसे बाहर छोड़ देना, वो भी इस टाइम में। जिस पर संगवू एकदम सीधा सा आंसर देता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं समझता अगर वो ग्रुप प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करता और सिर्फ आज की क्लास को मिस करता, पर उसने तो किसी भी क्लास डिस्कशन को अटेंड ही नहीं किया। तो अब प्रोफेसर ये सुनकर घबरा जाते हैं और रजिस्टर में देखते हुए कहते हैं, पर इसमें तो कहा गया है कि उसने सारी क्लास को अटेंड किया है, बाकी 2 क्लासेस को छोड़कर। तो संगवू कहता है,
शायद उसने किसी और को कहा हो अपनी जगह पे क्लास लेने के लिए। तो अब लास्ट में प्रोफेसर कहते हैं, अच्छा तो ठीक है संगू, तुम अब जा सकते हो, और वो वहाँ से चला जाता है। तो अब वो दिन आता है जब उन सब का फाइनल रिजल्ट आ जाता है और यहाँ संगू को उसके फ़ोन में मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं उन्हीं लोगों के जिन्होंने ग्रुप प्रोजेक्ट में पहले तो कोई हेल्प की नहीं और अब फेल हो गए हैं तो उसे मैसेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ्री राइडर नंबर 2 का मैसेज आता है। वो कहता है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें भी पर्सनैलिटी में F ग्रेड मिले, होप तुम अब सेटिस्फाइड हो गए, और देन मिडिल फिंगर का इमोजी। और फिर अब फ्री राइडर नंबर 3 का मैसेज आता है और वो कहता है, थैंक्स टू यू मैं इस साल ग्रेजुएट नहीं हो पाया, तो हमें कुछ ज़रूरी बात करने की ज़रूरत है। तो संगबो इन लोगों की नंबर को ब्लॉक करते हुए सोचता है, मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को सिर्फ एक दिन में पूरा कर देता अगर ये कोई सोलो प्रोजेक्ट होता तो। वुड अ वेस्ट ऑफ माई टाइम। पर तभी फ्री राइडर नंबर 3 का संगवू को कॉल आता है, पर वो उस कॉल को कट करके उस नंबर को ब्लॉक कर देता है। और तुम में से ऑलमोस्ट सब लोगों को पता होगा ये फ्री राइडर नंबर 3 है कौन, और अगर नहीं है तो आगे के सेकेंड चैप्टर में पता चल जाएगा, सो स्टे ट्यून्ड। तो खैर अब संगू अपनी पार्ट टाइम जॉब पे जाते हुए सोचता है, स्कूल से भी ब्रेक पर है लेकिन मैं अपना जूनियर ईयर जल्दी सेकेंड सेमेस्टर से स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरी ज़्यादा क्लासेस तो नहीं होंगी पर मैं फिर भी बिजी रहूँगा क्योंकि मैं एक मोबाइल गेम डेवलप करूँगा। इसका मतलब मुझे प्रोग्रामिंग में बेटर होना पड़ेगा, और मुझे मेरी पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई है जो कि वीकेंड्स पर है, सो आई गेस मैं प्रोग्रामिंग स्टडी वीकडेज में कर सकता हूँ। परफेक्ट। सो सीन चेंज होता है और संगू अपनी पार्ट टाइम जॉब पर होता है। तभी वहाँ पर कोई एंटर करता है और संगू उसे कहता है कि वो किसी भी सीट पर जाकर बैठ सकता है, पर वो लड़का जल्दी जल्दी अंदर जाता है और अपने दोस्तों से पूछता है, हे क्या तुमने सुना जेयंग इस साल ग्रेजुएट नहीं हो पाया? तो उनमें से एक लड़की उससे पूछती है, क्या, कैसे? पर वो तो अब्रॉड जाने वाला था ना स्टडी करने के लिए। तो वो कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि किसी ने प्रोफेसर को बता दिया कि वो फेक अटेंडेंस यूज़ कर रहा था। तो वो पूछती है, ये तो बुरा हुआ, पर क्या वो अपील कर सकता है इस बारे में? और फिर संगू जो कि ये सारी बातें साइड से ध्यान से सुन रहा होता है सोचता है, ये कहानी तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। तो अब वो लड़का उस लड़की की बातों का आंसर देते हुए कहता है, प्रोफेसर ने कहा कि वो इस बात को ऐसे नहीं जाने दे सकते, बेसिकली उन्होंने कहा है कि वो खुद उस इंसान को जाकर कन्फ्रंट करे। तो अब उनमें से कोई कहता है, वो तो तब होगा ना जब वो इंसान एटलीस्ट अपना फ़ोन उठाएगा। तब वो लड़की पूछती है, उसका मेजर क्या है? तो वो कहता है, या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और या तो कंप्यूटर साइंस। जेयंग ने कहा है कि जब उसे उस इंसान का पता मिल जाएगा कि वो कहाँ रहता है जिसकी वजह से ये सब हुआ है तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, पर उसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन फिर भी वो तो गया काम से। पर यहाँ साइड में संगू जो कि थोड़ा डर गया होता है सोचता है, मुझे लगता है मैंने किसी गलत इंसान को गुस्सा दिला दिया है, तो क्या मैं अपना नंबर चेंज कर लूँ? पर अपने घर में खाना खाते हुए सोचता है, पर सोचने की बात तो ये है कि मैं अपना नंबर क्यों चेंज करूँ भला? मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये सब बकवास है, मैं तो अपना नंबर चेंज नहीं करने वाला हूँ। आई एम नॉट चेंजिंग इट। और तभी उसे किसी का मैसेज आता है और वो एकदम से डर जाता है और देख के कहता है, ओह ये तो सूयंग है। और वो कहती है, हाय संगू, मुझे अभी एक जॉब ऑफर मिला है तो मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में और काम कर सकती हूँ तुम्हारे साथ, तो सॉरी, लेकिन मैंने अपने बहुत ही अच्छे टैलेंटेड क्लासमेट को कहा है मेरी जगह लेने के लिए। तो अब संगू जो कि थोड़ा सा घबरा गया और सैड हो गया है सोचता है, हाँ वो थोड़ी सी स्लो थी क्योंकि वो बिजी थी, पर मुझे उसका आर्ट स्टाइल बहुत पसंद था। मैंने तो अपना गेम का पूरा स्ट्रक्चर उसके आर्ट स्टाइल के हिसाब से बना लिया था। तो अब वो रिप्लाई करता है, ये तो बहुत बुरा हुआ क्योंकि मुझे तुम्हारी आर्ट स्टाइल बहुत पसंद थी। जिस पर वो रिप्लाई करती है, मेरा जो क्लासमेट है वो मुझसे भी ज़्यादा अच्छा है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब वो पूछता है, तो क्या एटलीस्ट मुझे उनका नंबर मिल सकता है? जिस पर वो कहती है, अभी तो मेरे पास उसका नंबर नहीं है क्योंकि मैंने रिसेंटली अपने सारे के सारे कॉन्टैक्ट लॉस्ट कर दिए, लेकिन जब मैं कल उससे मिली थी तो मैंने उसे एग्जैक्ट टाइम और जगह बता दी थी कि कहाँ पर मीटिंग है। वो मेरी क्लास में है और उसका नाम है जंग जेयंग। तो संगू कहता है, ओके। तो अब संगू मीटिंग के लिए रवाना हो जाता है और जाते हुए सोचता है, जंग जेयंग फ्रॉम विजुअल डिज़ाइनिंग, पता नहीं किस टाइप का पर्सन होगा, और मान भी लिया वो इसमें बहुत अच्छा है, पर क्या वो बिजी नहीं होगा क्योंकि वो तो सीनियर है ना? और अगर वो भी इस जॉब को प्रोजेक्ट के बीच में ऐसे ही छोड़ के चला गया जैसे सूयंग। तो अब संगू मीटिंग प्लेस पे पहुंच जाता है और जेयंग का वेट करने लग जाता है, लेकिन बहुत टाइम होता है और वो नहीं आता। तो वो अपना फ़ोन निकाल कर देखता है और सोचता है, ये तो काफ़ी लेट हो गया है, क्या ऐसे गलत टाइम और एड्रेस तो नहीं दे दिया सूयंग ने?
और शायद कुछ काम आ गया है, और या शायद उसने अपना माइंड तो चेंज नहीं कर लिया। और थोड़ा और टाइम होता है और अब उसे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है और अब वो सोचता है एक डिसेंट पर्सन कभी इतना लेट नहीं होता। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने प्रोजेक्ट का काम कैसे करूँगा इस टाइप के इंसान के साथ। तो अब लास्टली संगू कहता है चलो मैं तुम्हें थोड़े और मिनट देता हूँ सूयंग की वजह से, क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो ये 10 मिनट और गुजर जाते हैं लेकिन जेयंग नहीं आता है। तो संगू गुस्से में खड़ा हो जाता है और सोचता है दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। पर जैसे ही वो वहाँ से जाने के लिए उस दरवाजे को खोलने वाला होता है वो दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है और कोई कहता है क्या ये वो जगह है। और जो ये पूछता है उसकी शक्ल देखकर संगू थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और वो पर्सन उससे कहता है हाँ ओह। तो अब संगू उससे पूछता है तुम वही डिज़ाइनर हो है ना, और मन में सोचता है सिर्फ वो, जब ये इतना लेट है इसने मुझे समझ क्या रखा है, इसे कोई आइडिया भी है कितना लेट है। और हमें बताता है काश मुझे इतना पता होता कि इस मोमेंट से मेरी पीसफुल कॉलेज लाइफ कितनी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। सो दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। सो दैट्स फॉर टुडे, आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर एंड बाय।